नमस्कार दोस्तों, आज हम भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम को हमिंग बी प्राणायाम ऐसे भी कहा जाता है। वो इसलिए कि इस प्राणायाम में हम भौरे की गुंजन जैसी होती है उस तरीके का आवाज़ इस गले से निकालते हैं। तो देखते हैं पहले ये प्राणायाम कैसे करना है। इस प्राणायाम में आपको जो आवाज़ निकालना है वो आवाज़ यहाँ से आएगा, गले से, मुंह से नहीं आएगा। दूसरी बात, हमें दो मुद्राएं करनी है। पहली मुद्रा खेचड़ी मुद्रा, जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, ये आपकी जो जबान है, द टिप ऑफ द टंग विल टच द हार्ड पैलेट, ऐसे। और नंबर 2 षण्मुखी मुद्रा। षण्मुखी उसका मतलब 6 एक्सटर्नल ओपनिंग्स जो है वो हमें ब्लॉक करने हैं। वो इसलिए ब्लॉक करने हैं कि बाहर के जो इन्फ्लुएंस है वो हमें हमारे ध्यान के समय या प्राणायाम के समय उसका असर नहीं होना चाहिए। तो ये षण्मुखी मुद्रा में क्या करते हैं, तो ये मध्यमा और अनामिका, ये मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, ये जाएंगे आँखों के ऊपर। आँखों के ऊपर दबाना नहीं है, जेंटली ऐसा आस्ते से रख देना है। ये जो उंगली है इंडेक्स फिंगर, तर्जनी, ये आएगी ऊपर, आईब्रोज के ऊपर या फोरहेड के ऊपर। फिर ये थंब जो है, बड़ी उंगली, ये जाएगी यहाँ कान के ऊपर और ये कान से दबाना है, जिसकी वजह से बाहर का कोई भी आवाज़ अंदर नहीं आएगा। और ये जो लिटिल फिंगर है कनिष्ठिका, ये आएगी नीचे मुंह के ऊपर। तो 6 ओपनिंग्स कौन से हैं? ये 2 कान के, 2 आँख, 4 ये नाक, 5 और मुंह। तो ये सभी एक्सटर्नल ओपनिंग्स आपको बंद करने हैं और ओम ऐसा कहना है। ओम का जो मकार है म, वो आपको कहना है, वो यहाँ से कहना है, ऊपर से नहीं। तो ये करने से पहले आपको पहला एक साधारण सा श्वास लेना है, फिर लंबा सांस लेके आपको इस तरीके से वो म करके आपको कहना है, जैसा भौरा आवाज़ करता है उस तरीके से, जैसे इस तरह। यह आवाज़ यहाँ से आ गया। अब ये प्राणायाम आपको कम से कम 10 बार करना है, हो सके तो 20-21 बार भी आप कर सकते हो। प्राणायाम होने के बाद आपको हाथ इस तरीके से ऐसे एक दूसरे को रबिंग करना है और फिर ये आँखों के सामने ऊपर रखने हैं और आँखों को आस्ते आस्ते खोलना है। ये प्राणायाम करने से पहले आपको इस तरीके से सीधा बैठना है। आपका स्पाइन सीधा रहेगा, कोई भी टेंशन मन में नहीं होना चाहिए, सब रिलैक्स होना है। हास्य मुद्रा होनी जरूरी है। उसके बाद पहले खेचड़ी मुद्रा करना है, मुंह बंद होगा और इस तरीके से षण्मुखी मुद्रा करनी है, ऐसे। हाथ को जमीन को पैरेलल रखने हैं इस तरीके से। और अब पहली साधारण सांस लेने के बाद फिर एक लंबा सांस लेना है। लंबा सांस लेते समय पहले आपके फेफड़े के नीचे वाली बाजू, द बेसिस ऑफ द लंग, उसको हवा भरना है। फिर मिडल ऑफ द चेस्ट एंड देन अपर चेस्ट। तो हम शुरू करते हैं। तो ये हो गया एक बार। ऐसे आपको 10-15 बार करना है। और ये होने के बाद आंखें बंद ही रख के आपको ऐसे ऐसे करके आँखों के सामने रखना है और फिर आँखों को आस्ते आस्ते खोलना है। तो ये हो गया। काफ़ी आसान है करने में। मैं तो कहूँगा
ये 21वीं सदी का एक बेहतरीन प्राणायाम है जो आजकल के लोगों के लिए इसका बहुत फ़ायदा है। अब इसके जो लाभ है ये क्यों होते हैं? तो हम जब ओमकार का मकार करते हैं और ये बहुरे जैसी गुंजन करते हैं तो एक प्रकार का नैसर्गिक वाइब्रेशन हम निर्माण करते हैं। और ये जो वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशंस आपके दिमाग के जो सेल्स है, द ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स, देन इंटरन्यूरल कनेक्शंस, ये इस सभी के ऊपर इस वाइब्रेशन का असर पड़ता है, परिणाम होता है। क्या परिणाम होता है? उसकी पावर बढ़ती है, उसका जो कंडक्शन सिस्टम है वो सुधर जाती है और ब्रेन एक्टिविटी सुधरने से आपके मेमोरी प्रॉब्लम्स हो निकल जाते हैं, एपिलेप्सी हो तो कम हो जाती है, निद्रा या स्लीपलेसनेस, स्लीप डिसऑर्डर्स हो तो निकल जाते हैं, माइग्रेन, हेडेक हो तो वो निकल जाते हैं। आपका सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ता है। आपको एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस यानी अति इंद्रियों का कोई अनुभव वो भी आ जाता है। ये सब काफ़ी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी है वो कम हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं कि जब हम ये प्राणायाम करते हैं तब ये जो भ्रू मध्य में चक्र है, अजन चक्र, इस पे उसका असर होता है। और ये करते समय जब आप वो म कहेंगे तो वो प्राणायाम के समय आपको यहाँ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ वेस्टिबुलर सिस्टम जो आपके शरीर में होती है, वेस्टिबुलर सिस्टम यानी बैलेंसिंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। तो ये जो वेस्टिबुलर ऑर्गन्स और सिस्टम है वो ये ईयर्स के अंदर होती है, कानों के अंदर यहाँ होती है, जिसमें एयर सेल्स होते हैं और वो एयर सेल्स वाइब्रेट होते रहते हैं। तो इसका असर जिन लोगों को वर्टाइगो हो, ज़्यादा करके जो BPPV कहते हैं, बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो, इसके लिए इसका बहुत फ़ायदा है। मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स जिनके ऊपर मैंने हार्ट के ऑपरेशन किए हैं और इन्हें थोड़ा भी वर्टाइगो का सिम्टम्स आ गया तो मैं उन्हें इंसिस्ट करता हूँ कि आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। नहीं तो वर्टाइगो के लिए क्या होता है, बस न्यूरोलॉजिस्ट को पास हम भेजते हैं। कई बार कई तरीके की दवाइयाँ, बीटा हिस्टिन है, कई मनूअर्स है, जैसे एप्लेज मनूअर है, ऐसे कोई प्रोसीजर्स किए जाते हैं, उससे वो कम हो जाता है। पर टोटल प्रिवेंशन और टोटल क्योर के लिए इस भ्रामरी का बहुत फ़ायदा होता है। ये मेरा खुद का अनुभव है, मेरे काफ़ी पेशेंट्स मुझे कहते हैं। और एक बात है कि जो लोग IT सेक्टर में हैं और बहुत घंटों तक कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, 15 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, तो इन लोगों में मेंटल फटीग हो जाता है, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है। तो इन लोगों के लिए मेरा कहना है कि हर 1.5-2 घंटे के बाद इन्होंने भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। एक 10 बार कीजिए, 15 बार कीजिए और देखिए, मिरेकल देखिए क्या फ़र्क होगा आपको। आपका जो मेंटल फटीग निकल जाएगा, आपको डिप्रेशन निकल जाएगा, आपको फ्रेश लगेगा। तो दोस्तों, ये प्राणायाम बहुत बहुत लाभदायक है, करने में बहुत आसान है। तो करते रहिए, उसका लाभ उठाइए। आपके जो भी कोई फीडबैक हो या कोई भी सजेशन हो या आपको कुछ मुझसे बात करनी हो तो आप ज़रूर मुझसे संपर्क कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कुछ लिख सकते हो। तो करते रहिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नया प्राणायाम लेके। धन्यवाद।